प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपके सामने मेंसुरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आज इसी क्रम में हम पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की आकृति और इससे जुड़े क्वेश्चन आज हम सारे कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले आपको, जैसा कि हर क्लास में पूरा बेसिक कराते हैं, ये आपको समझना है। हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है, दो समांतर रेखाओं के बीच में जो चतुर्भुज बनता है उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी ध्यान रखना, अगर ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये वाली भुजा बी है तो ये वाली भुजा भी बी होगी। परंतु इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। जैसा कि हमने पिछली आकृति की थी समचतुर्भुज की, इसी तरह आपको समचतुर्भुज में सारी भुजा बराबर होती है, बट समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड बराबर होती हैं। तो वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों परंतु दोनों विकर्ण बराबर ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा? पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें पहला जो पॉइंट काम का है वो आपको समझना है। इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। एक तो ये याद रखना है। या इसमें जो विकर्ण होता है, इसका जो विकर्ण होता है इसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। इसका एक विकर्ण, ध्यान रखना, इसका एक विकर्ण, इसका एक विकर्ण जो होता है ये दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो अगर आपको एक विकर्ण और दो भुजा दी जाए तो आप एक त्रिभुज का एरिया निकाल दो और उसका डबल करेंगे तो आपको इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो पहला एरिया आप लगा सकते हैं, बेस इंटू हाइट होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जैसे इसका नाम हम रख देते हैं ABCD। तो विकर्णों के वर्गों का योग, अगर विकर्णों के वर्गों का योग करेंगे AC का वर्ग प्लस दूसरा विकर्ण है BD का वर्ग, विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो इसके विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि AD का जो मान है वो A है, A स्क्वायर हो गया, ये आपका B है, B स्क्वायर, फिर BC का मान आपका A हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे दो बार A स्क्वायर आ गया और दो बार आपका B स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से दो कॉमन आ गया, बचेगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपको समझना है। तो विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपको समझना है। चलिए पहला सवाल आज देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 और 18 सेंटीमीटर है। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। ध्यान से देखना, हम एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि दो आसन्न भुजाएं, एक तो 15 होगी, एक 12 होगी। अगर ये वाली भुजा 15 है तो ये भी 15 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। फिर बोला जा रहा है यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा इसमें 12 है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है 12, ये 12 है, और आपसे बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। अब हमें यहां से ये समझना है, अगर आप इसको आधार मानते हैं तो ये आपको हाइट माननी है। मतलब इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो, दोनों भुजाओं से। एक तो इस साइड से और इस पर ये लंब डाला जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं आधार इसका 12 इंटू 12। अगर आप इस साइड से देखेंगे तो 12 इंटू 12, अगर आप इस साइड से देखेंगे तो 15 इंटू ये वाली भुजा आप x मान लें, x। तो त्रिभुज का, इसका चतुर्भुज का जो आपका एरिया है वो दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये आधार माना जाए कोई सी भुजा से, दोनों तरफ से आप ले सकते हैं। आधार 15 इंटू ये वाली हाइट आप x मान लें। अगर इस साइड से देखेंगे तो 12 और ये वाली जो भुजाओं के बीच की दूरी इसको आप 12 मानेंगे, ये अपॉन में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 अपॉन 15, 12 इंटू 12 अपॉन 15। 3 से डिवाइड करिए 5 बार और 3 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 12 चौक 48, 48 को अगर 5 से डिवाइड कराएं तो इनका आंसर आएगा 9.6। ऑप्शन थोड़ा अलग है, एक ऑप्शन जरूर ऐड कर लें, 9.6 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे आप। अच्छा 18 इंग्लिश में सही दिया हुआ 18 है। चलिए मैंने 15 से निकाल दिया, यहाँ से 12 से निकाल दिया है, तो अगर 12 है तो आपका यही आंसर बनेगा, लिख सकते हैं। ठीक है, 15 इंटू 18 था। एक बार लो दोबारा कर लेते हैं इसको, अगर 15 से करेंगे तो ये आएगा, फिर भी कर देते हैं लो।
अगर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, एक भुजा इसकी 18 मान ली और एक भुजा इसकी 15 मान ली। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दी है 12, तो अगर इस साइड से देखेंगे तो 15 इंटू 12 बराबर, इस साइड से देखेंगे तो 18 इंटू एक्स, ये अपॉन में आ जाएगा। 15 बार 180 बराबर 18x, तो x का मान आ जाएगा आपका 10। चलिए, अगर ये वाली भुजाएं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का बेस 14 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 9 है, तो इस चतुर्भुज का एरिया बताओ। जैसा कि मैंने बोला था, अगर आपको समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट होता है, तो एरिया जब आप निकालेंगे तो इसका बेस 14 इंटू हाइट आएगा 9, 14 निम्मा 126, सही आंसर 126 बनेगा। आइए नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज का एरिया ज्ञात करें जिसकी संगत भुजा आपको दी गई है और शीर्ष से मिलाने वाली लंबाई दी गई है आपको, यानी विकर्ण की लंबाई। देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी संगत भुजा एक 10 है और एक आपकी 8 है, लिख लिया आपने। एक विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है 12। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपसे, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि इसका जो विकर्ण होता है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। जैसा कि आप देखेंगे, ये 10 है तो ये 10 है, ये 8 है तो ये 8 है। आप ऊपर वाले त्रिभुज की तीनों भुजा देखें और नीचे वाले त्रिभुज की तीनों भुजा देखेंगे तो बराबर आपको दिख रहा है, तो आप एरिया किसी भी साइड से निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर हम यहां से एरिया निकालें तो पहले एस बराबर निकालेंगे, इस त्रिभुज का एरिया निकाल लें भाई, हम सबसे पहले इस त्रिभुज का एरिया निकाल लें। यहां से अगर एस का मान है तो तीनों भुजाओं के योग का आधा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 15, 12 8 20 और 10 30 बटे 2 यानी 15। अब आप इसका एरिया ले सकते हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इससे आप निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट एस, एस का मान आपका 15 है, 15 में से पहली भुजा घटाएं 3, 15 में से दूसरी भुजा बी मान लेते हैं, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। 15 में से 8 गए 7 और 15 में से 10 गए 5, इनके टुकड़े कर सकते हैं अंडर रूट, 15 के टुकड़े करें 3 इंटू 5, फिर 3 आ गया इंटू 7 आ गया इंटू 5 आ गया। 3 आपका 2 बार आ रहा है, एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 5 आ जाएगा और एक बार आपका 7 आ जाएगा, रूट में 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, जो संख्या 2 बार होती है, एक बार 5 रूट 7, ये आ गया 15 रूट 7। तो अगर एक त्रिभुज का एरिया 15 रूट 7 है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है तो हीरोज फॉर्मूला लगता है। जो हीरोज फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब एक त्रिभुज का एरिया 15 रूट 7 है तो इसका डबल कर दो, पूरे का एरिया आ जाएगा 30 रूट 7। ये आपका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा दी गई, ए बी बराबर 24 है। ध्यान से देखें, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम रख दिया हमने एबीसीडी। अगर इसमें ए बी बराबर आपको दिया हुआ 24, ए डी बराबर आपका दिया गया 16, ए बी और ए डी के बीच की दूरी, अच्छा ए बी और डी सी के बीच की दूरी अच्छा 10 है, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था आपसे। तो अगर इस साइड से एरिया चाहिए तो आधार इंटू ऊंचाई इसको मान सकते हैं, इसको आधार इंटू ऊंचाई यानी 24 इंटू 10 बराबर। अगर इस साइड से देखेंगे तो 16 ये वाली भुजा है और ये इस तरफ से अगर आपको इसकी दूरी चाहिए उसको आप x मान लें, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से 5 बार, तो x बराबर आ जाएगा आपका 15। राइट आंसर आपका आएगा 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई चौड़ाई आपको दी है और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। देखें, एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास है, बना लेते हैं। इसकी एक भुजा 60, एक भुजा इसकी 40 बता रहा है और इसका एक विकर्ण आपको 80 बता रहा है। तो जैसा कि हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था, इसका एरिया पूछा जा रहा है, तो एक त्रिभुज का एरिया निकाल कर उसका डबल कर दें। तो यहां से सबसे पहले एस बराबर निकालेंगे तीनों भुजाओं के योग का आधा, 80 60 40 बटे 2, यह आ जाएगा 80 और 60 140, 140 और 40 180 बटे 2 90 आएगा। फिर आप लगा सकते हैं अंडर रूट एस 90, एस में से एक घटाएं 10, घटाएंगे 30 और उधर घटाएंगे तो आप 50, 90 में से 40 गए 50, इसके टुकड़े कर लें, 10 इंटू 9 10 है, 30 को करेंगे 10 इंटू 3 और 50 को करेंगे 10 इंटू 5,
2 बार 10 है, 4 बार 10 है तो 2 बार 10 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 3 और रूट में बचा आपका 15। ठीक है, 3 पंजे 15। देखिए 10 आ रहा है 4 बार, 2 बार आ जाएगा। 9 का वर्गमूल आपका कितना होता है? 3 होता है और रूट 15 है। 100 या 300 रूट 15 है। अगर एक का आ रहा है 300 रूट 15 है तो टोटल आ जाएगा, इसका डबल करेंगे, 300 रूट 15 का डबल करेंगे तो आप 600 रूट 15। तो आपको आने वाले टेस्ट में ये जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं इनका ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो इन पांचों में से ही मिल जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण मैं पॉइंट यहाँ पे कराता हूँ। तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने सुझाव शेयर करें, और लगातार क्लास देखने के लिए रेडियंट गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।